Hello dear students, in this video lecture we are going to discuss interpretation of D'Alembert formula. So previous video lecture में हम लोगों ने D'Alembert formula ड्राइव किया था, आज उसी से कुछ observations note down करने वाले. So first of all write down the D'Alembert formula for one dimensional wave equation. One dimensional wave equation is given ut equals to c square uxx. We write in short ux0 equals to fx ut x comma 0 is gx. This is from R. X is also taken from R for fx. X is also taken from R for this gx, and t is positive for this one. Then we have the solution D'Alembert formula uxt, which is given by 1 by 2 f x plus ct plus f x minus ct plus 1 over 2c integral x minus ct to x plus ct some redundant variable tau g tau d tau. ओके, सो ये फॉर्मूले से अब हमें कुछ इंटरप्रिटेशंस नोटिस करनी है. हमारे पास जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज टोटली इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल डेटा. सो बेसिकली अब इस इनिशियल डेटा को कैसे हम यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे हमारे पास सोल्यूशन मिल रहा है, ये सारे केसेस हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं. ओके, सो यहाँ पर नोट डाउन भी करता चल रहा हूँ और फिर इसी में एक्सप्लेनेशन आपको करता हूँ. सो इट इज़ नोटिस दैट नंबर 1, इट इज़ नोटिस दैट फर्स्ट थिंग नोटिस क्या है भाई, हमारे पास जो सोल्यूशन यू है, दिस सोल्यूशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डेटा. सो उसको लिखते हैं और इनिशियल डेटा में भी किस तरीके से ये वेरी हो रहा है उस क्वांटिटी को लिखते हैं. सो अगर आप f की बात करें, f में आपके पास x प्लस सी टी वन करेक्टरिस्टिक्स, x माइनस सी टी इज अनदर करेक्टरिस्टिक्स. तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन इनिशियली अवेलेबल है वो थ्रू द करेक्टरिस्टिक्स x प्लस सी टी एंड x माइनस सी टी आपकी f के टर्म्स में गिवन हो गई, एज वेल एज दिस ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ x माइनस सी टी एंड x प्लस सी टी फॉर j ऑल्सो, जो इंटीग्रल फंक्शन के अंदर आप नोट कर रहे हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पर यही मेंशन कर रहे हैं, इट इज नोटिस दैट the solution uxt depends only on initial values, only on initial values of f at the point x minus ct at points x minus ct and x plus ct. अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर जैसे बोला था कि हमारे पास सिंपली यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा f जो है वो x माइनस सी टी और x प्लस सी टी से इंफॉर्मेशन आपकी इनिशियल जो भी अवेलेबल है वो किसी भी आर्बिटरी पॉइंट x कॉमा डी पर ट्रांसफर हो रही है. सो इसी को मैं यहाँ पर बेसिकली लिख रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ g एंड द वैल्यू ऑफ g also depends on these 2 points, between these 2 points. Okay, that is the solution depend in the interval x minus ct to x plus ct. This interval x minus ct to x plus ct is called the domain of dependence. It's called the domain of dependence. Domain of dependence means simply that part of the given domain R, whole of the domain R cross 0 to say some
t or 0 to infinity for the t variable. Our solution is only with this part. Okay, geometrically we can represent suppose we represent an xt plane, so this may be the xt plane. Okay, this is the infinite string, so we mark plus infinity and minus infinity both. Suppose take any point x comma t, say maybe here, then from this point the characteristics x minus ct is say something like this: x minus ct equals to some c1 with the slope 1 over c, and another characteristic x plus ct is say something like this: x plus ct equals to c2. तो बेसिकली हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शंस बन रहे हैं, ये किस पॉइंट से बन रहे हैं? ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर बेसिकली एलोकेट किए हुए हैं. तो ये जो सेगमेंट है दिस वन, इसके अंदर ही आपका जो सोल्यूशन है वो टोटली डिपेंड कर रहा है. दिस इज द डोमेन ऑफ डिपेंडेंस. वन मोर ऑब्जर्वेशन, as you noticed, the solution is totally depends on the initial data, and initial data के अंदर भी आपने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं. सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो डोमेन xt प्लेन है, इसके अंदर कोई डोमेन की बात हम कर लेते हैं. से मे बी दिस ऑब्जर्वेशन एट से रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2. So if an initial displacement और इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जो हम फंक्शन f और g ले रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. इफ एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी is located in some small neighborhood of some point, say x naught comma t naught in xt plane, it can influence only the area t is greater than t naught bounded by two characteristics these are characteristic x minus ct equals to c1 and x plus ct equals to c2. इन टू करेक्टरिस्टिक्स से बॉन्ड हो रहा है, उस एरिया के लिए हम इन्फ्लुएंस, उस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस सॉल्यूशंस को कर सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली दिस वन आल्सो इन xt plane. We may consider some point say x naught comma t naught, just like previous one. We consider a point xt, we consider some point x naught t naught, draw the characteristics. Maybe this characteristic is x minus ct, another characteristics maybe this is x plus ct. So यहाँ पर जब आपने अपना जो इनिशियल डेटा है, वैल्यूज ऑफ f एंड g, आइदर द डिस्प्लेसमेंट और द वेलोसिटी, जब यहाँ पर आप कंसीडर करते हैं, इसके किसी स्मॉल नेबरहुड में बात करते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन इफेक्ट हो सकता है वो किस रीजन में कहाँ पर होगा उसको रिप्रेजेंट किया गया है. सो बेसिकली जो आपके पास t इज ग्रेटर देन t नॉट का जितना भी रीजन है, जो आपके पास इंडेफिनिट रीजन, आपके पास अनबाउंडेड रीजन यहाँ पर बन रहा है,
This one is basically is the region of the influence, or maybe can written as the range of influence. So this one is known as range of influence. जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी। जब भी हम अभी नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग और फाइनाइट स्ट्रिंग, तो बेसिकली हम वहाँ पर नोटिस करेंगे कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पर हमारे पास बाउंड्री आ जाती है, उसके बियॉन्ड हम जाके कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं एक बार डीएलएमवर्ट फार्मूला से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि डीएलएमवर्ट फार्मूला बेसिकली आपका वर्क क्या करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है, इनिशियली इन्फॉर्मेशन मीन्स आपके पास एफ और जी जो अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से इट इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली अगेन फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज। सपोज कर लीजिए कि आपके पास इस पॉइंट पर सोल्यूशन आपको निकालना है, तो ये सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? ये आपके पास t = 0 पर यहाँ पर एफ एक्स आपको गिवन है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ओके। आपके पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ut(x, 0), ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बट हमें इस पॉइंट पर यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करना है। मे बी ये कोई पॉइंट x, t है, तो ये कैसे हमें मिलेगा? जो डीएलएमवर्ट फार्मूला हमने लिखा है तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे x + ct और x - ct जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर टोटली ये डिपेंड हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है पॉइंट x, t पर, वो बेसिकली x - ct जो करेक्टरिस्टिक मैंने ये ले ली और x + ct ये करेक्टरिस्टिक ले ली, तो इस पॉइंट पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इस पॉइंट पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन इस करेक्टरिस्टिक x - ct के थ्रू ट्रांसफर होगी एट दिस पॉइंट, ओके। और सेम वे आपके पास x + ct जो करेक्टरिस्टिक है, इस करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफर होगी यहाँ पर, जो डीएलएमवर्ट फार्मूला हम आपने मेंशन भी किया, थ्रू द फंक्शन f इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी बोथ। तो बेसिकली यही हमारे पास इसमें इंटरप्रिटेशन है और इसी का हम आगे अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर यूज भी करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो डीएलएमवर्ट फार्मूला है वो बेसिकली इनिशियल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है थ्रू द करेक्टरिस्टिक। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं विद द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग।